मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 21 आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है एसके झा ग्रुप डी वॉल्यूम 3 के नाम से, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं अनअकैडमी के तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट को आयोजन कर रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कोई भी आपसे चार्ज नहीं लेना है, ले रहा है, सिर्फ आपको इनरोल करना है। इनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है 27 फरवरी को होने वाला है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम सुबह 10 बजे होगा। अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 2 बजे से शुरू होगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 5 बजे से होगा। सब्सक्रिप्शन लिंक्स और स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अनअकैडमी दे रहा है उपहार, मतलब कि ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एक तो स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री में और दूसरा आपको बहुत सारा इनाम। अगर आपका रैंक 1 आता है तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 से 6 आता है तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपका रैंक 7 से 16 के बीच में आता है तो आपको वायरलेस एयरपॉड मिलेगा। इसके साथ ही 300 विनर को 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है और 400 विनर को अनअकैडमी का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, रेफरल कोड में हमारा कोड यूज़ करना है, सारण 10 कोड को यूज़ करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इन सभी का मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और फरवरी ऑफर, एक और ऑफर लेके आया है अनअकैडमी की तरफ से। एक और ऑफर है, ये फरवरी ऑफर के नाम से है। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का तो आपको 3 साल का एडिशनल मिल जाएगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा एडिशनल मंथ मिलेगा। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम का रिन्यूअल कर रहे हैं तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल करते हैं तो आपको 3 महीना एडिशनल मिलेगा। अगर आप 2 साल का करते हैं तो आपको 6 महीना एडिशनल मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप एसएससी प्लस बैंक दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दोनों सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा एडिशनल मिलेगा। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप जाके ले सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप ज़रूर दीजिएगा और आपका सब्सक्रिप्शन लिंक जो है ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार मास में 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा। देखिए, भार बराबर क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है, mg होता है। अगर मास 20 किलोग्राम है यानी कि m का मान अगर 20 किलोग्राम है, g का मान कितना दिया है 9.8 किलो, तो हमारा कितना हो जाएगा, हम देखेंगे 20 नवा 180 होता है। अब 20.8 से करेंगे तो ये 16 हो जाएगा यानी कि 196 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 196 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है। तो ये आप मेघा राजगोपालन को मिला है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा। चंद्रमा की धरती पर क्या होता है, द्रव्यमान और वजन कम होता है। द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है, या द्रव्यमान और वजन वही रहता है सिर्फ द्रव कम होता है। तो क्या होता है, द्रव्यमान की धरती पर द्रव्यमान वही रहता है लेकिन वजन क्या होता है चंद्रमा की धरती पे कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, g/6 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, g/6 हो जाता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रति वर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 15 जून को प्रतिवर्ष विश्व पवन का मनाया जाता है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉडेम क्या कार्य करता है? तो मॉडेम क्या कार्य करता है? तो मॉडेम एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने का काम करता है। यानी कि मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का तात्पर्य होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, यानी मॉडेम से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एनालॉग तरंग को डिजिटल तरंग में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार बने हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होकर कहाँ जाता है? उसे ही हम अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो अपवर्तन होता है, दूसरा परावर्तन होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर लौट आना प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके साथ एक विक्षेपण भी होता है। जब प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तथा अलग अलग रंग में बट जाता है तो हम कहते हैं कि विक्षेप, उसी को क्या कहते हैं, हम विक्षेपण कहते हैं। और पानी में डूबा सिक्का जो होता है ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत किसके कारण होता है? तो ये आपका अपवर्तन के ही कारण ऊपर उठा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्टोन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये आपका चीन में। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चीन ही है जहाँ से कोविड-19 भी स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के क्या हो जाता है, बीच में हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या को होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। देखिएगा हम कह सकते हैं कि जब सूरज, यानी सूरज इससे लिख देते हैं, सूरज और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए ना, सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जो होता है यह पूर्णिमा में होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। यहाँ सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा आप लोग कंजूसी करते हैं, और सपोर्ट कीजिए। हाथ जोड़ के आप सभी से मुझे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सपोर्ट मुझे नहीं करेंगे तो शायद मैं कहीं दूसरी जगह, ठीक है। चलिए प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो होता है ये आपका 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लवणों में किसमें क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं है? तो किसमें क्रिस्टलीय जल अणु जो होते हैं उपस्थित नहीं होते हैं? तो नीला थोथा जो होता है उसमें क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट, यानी कि इसका CuSO4.5H2O, इसे नीला थोथा कहा जाता है, ठीक है। और खाने का सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी NaSCO3। और धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। बाइकार्बोनेट लग जाएगा तो समझिए कि खाने वाला है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रहा तो आपका धोने वाला है। धोने वाला सोडा को कहते हैं Na2CO3.10H2O, और खाने वाले को कहते हैं NaSCO3। आशा करता हूँ यहाँ पे सभी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या किया है? तो इसका नामकरण किया है कप्पा और डेल्टा, यानी कि ए और बी दोनों कर दिया है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित होता है। तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण के निहित जो होता है ये कैसी क्रिया घटना होती है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं केश नली की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट, 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो 5 जून कौन सा थीम था? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो था
ये आपका था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अगर लंबा कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधक जो किसी भी बल को कार्य करने से रोकती है उसका विरोध करती है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है वो आपको टीवी का नरेंद्रन को बनाया गया है, टीवी नरेंद्रन को, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो जल का आयतन क्या होगा? 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो जल का आयतन पहले बढ़ेगा उसके बाद कम हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री पर से जाके घट जाएगा। पहले बढ़ेगा उसके बाद कम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने किया था? तो ये आपका गुरु अंगद ने किया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिख धर्म को लड़ाकू समुदाय बनाने की शुरुआत छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, जस्ता में निम्न मिश्र धातु उपस्थित नहीं है, तो जस्ता में कौन सा धातु जो होता है ये आपको उपस्थित नहीं होता है? तो रंगा जो होता है, रंगा, ये जस्ता में उपस्थित नहीं होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर जो होता है ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ से विद्रोह शुरू किया था? तो ये विद्रोह कहाँ से शुरू किया था? तो ये बम्बई से, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। अब देखिए, अब सूची 1 को धोने का सोडा, अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है। ठीक है। धोने का सोडा, धोने का सोडा क्या होता है? तो धोने का सोडा जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट होता है। खाने वाला कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या धोने का सोडा यहाँ पे क्या हो जाएगा? धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। कास्टिक सोडा की बात की जाए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कास्टिक सोडा की बात की जाए तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, NaOH। तुतिया जो होता है, तुतिया होता है कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4.5H2O, तो ये हो जाएगा। और हाइफो जो होगा सोडियम थायोसल्फेट होता है, यानी कि Na2H2O3.5H2O, तो ये इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ये मिलेगा आप कह सकते हैं, ये नीचे देख लेंगे कि ए का जो है 4, बी का 1 सोडियम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी का तुतिया, तुतिया का देखा जाए तो ये सोडियम थायोसल्फेट, हाइफो जो होगा ये आपका सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं शामिल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है पूछा गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन जो होता है संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कराया जाता है, जिसमें जो लोग भाग लेते हैं वो लोग संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और संविधान संशोधन से दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है पूछा गया है। मिट्टी का तेल, एल्कोहल, हवा, पेट्रोल। तो एल्कोहल जो होता है ये आपका मिश्रण नहीं होता है, बाकी मिट्टी का तेल, हवा, पेट्रोल मिश्रण होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन्हीं 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी होती है वह स्थान कौन सा होता है? तो 2 देशांतरों के बीच अधिकतम जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होती है, यानी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है, और वहीं 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन या कटिबंध। देशांतर के बीच की दूरी को गोरे, और वहीं दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है?
तो पीवीसी जो होता है ये विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये किससे प्राप्त होता है, तो बहुलकीकरण के यानी कि विनाइल क्लोराइड से। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था। तो गुप्त शासक जो था स्कंदगुप्त ने हुनों को बुरी तरह पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को जाना जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, कविराज, वीणा बजाने वाला शासक आदि के नाम से भी जाना जाता है। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सबसे खराब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये सबसे खराब वायु प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे नरेंद्र मोदी बने थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। अतः स्पष्ट है कि इसके पहले तथा वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट, कच्चे सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो कच्चे सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो ये दूध दही में पाया जाता है। यूरिक एसिड जो होता है ये पशु पक्षी के मलमूत्र में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है नींबू खट्टेदार पदार्थ में पाया जाता है। और टर्टेरिक एसिड जो होता है इमली अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है। तो 7 सिस्टर में सिक्किम जो है ये आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय को शामिल किया जाता है। असम की कुल 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी एक राज्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो NH4NO3 में नाइट्रोजन के प्रतिशत मात्रा की बात की जाए तो हम देखेंगे NH4NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान बट्टा NH4NO3 का कुल अणुद्रव्यमान गुना 100। तो N की बात करेंगे तो यहाँ 2 N है, तो हम कह सकते हैं कि NH4NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 14 + 14, क्योंकि 2 है। और उसके बाद टोटल द्रव्यमान यानी कुल अणुद्रव्यमान, तो हम देखेंगे N का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 1 × 4 4 प्लस N का कितना हो जाएगा, ये लाइन खिंचा गया, छोड़िए इसको फिर से कर देते हैं। ये अब चलिए NH4 में 14 + 14, क्योंकि ऊपर में यानी कि अगर नाइट्रोजन का अनुभार देखेंगे, नाइट्रोजन का अनुभार तो 14 + 14, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। और NH4NO3 का कुल अनुभार देखेंगे तो N का 14, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, फिर N का कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का 16 या 48, यानी कि डायरेक्ट हम 48 लिख देंगे गुना में 100। तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 28 बटा 14 4 18, 18 4 32, 18 14 32 और 48, 80 हो जाएगा। 80 गुना 100, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 5 10, 7 5 35, यानी कि 35% हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपका नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है ये महान्यायवादी होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है और इन्हें अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है, या महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। और महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट मत देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। और महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके दरमियान
सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका द्रव्यमान होता है? तो एन का कुल मोलर द्रव्यमान जो होता है वो आपका 14.01 होता है। जबकि NaH3 की बात की जाए तो NH3 की मोलर द्रव्यमान देख लिया जाए तो ये आपका 17.04 होता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा NH3 का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सिडबी बैंक जो होता है इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सिडबी की फुल फॉर्म देखा जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होते हैं? तो ये आपका विटामिन डी मिलता है धूप से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दक्षिण भारत की कौन सी नदी बारहमाही प्रवाह को बनाए रखती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये आपका कावेरी नदी है। दक्षिण भारत का एकमात्र नदी कावेरी है जो वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रक्त का मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका कौन सा रोग होता है? तो गठिया हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गठिया रोग से शरीर के जोड़ संक्रमित होते हैं, यानी कि गठिया रोग में जोड़ जोड़ पे आपका दर्द होता है और गठिया रोग के लिए फिजियोथेरेपी एक अच्छा उपचार होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल मिलियन में कितना वर्ग किलोमीटर होगा? तो ये लगभग कह सकते हैं कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्य भूमिका की तट की लंबाई 160 किलोमीटर तथा द्वीपों को लेकर 7,516.6 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं 6 चौवर्णक, 8 चौवर्णक, 10 चौवर्णक या 12 चौवर्णक। तो अगर बात की जाए तो एक वयस्क मानव में 6 चौवर्णक होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान को किस तिथि को पूर्णतः अपनाया गया? तो संविधान को संविधान को, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है? तो चिकन पॉक्स जो होता है ये वायरस यानी कि विषाणु से होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन लगभग होता है। तो एक औसत वयस्क के रक्त का आयतन जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक स्वस्थ वयस्क में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और महिलाओं में 4 से 5 लीटर ही रक्त पाया जाता है। ठीक है। और रक्त जो होता है एक तरल संयोजित उत्तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न कि कताई मिल के लिए कच्चे कपास की खरीद के मूल्य में 1999 से 2007 के बीच औसत सालाना वृद्धि, ये आपका लग रहा है ऊपर वाला कहाँ, ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक ओएस जो होता है ये आपका एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मैक ओएस एप्पल इंक द्वारा 2001 में विकसित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो क्यूबेसिक जो है ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यूबेसिक क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संयुक्त रूप होता है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अगला देखते हैं मैकैफे है। मैकैफे क्या है? तो मैकैफे जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस जो है सॉफ्टवेयर कभी भी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लैपटॉप वगैरह में रखते हैं ताकि हमारा उसमें जो वायरस आ जाते हैं उसको वो क्लियर करता है। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।